जो सुपरलेटिव डिग्री थी, हमने लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक यूज हमारा रह गया था। वो आपने किस कहाँ देखा होगा? वो आपने प्रैक्टिस टेस्ट में देखा होगा। एक यूज जो मैंने सेंटेंस तो दे दिया, लेकिन वो इंटर में पढ़ाया हो या आपने खुद ने पढ़ा हो तो अलग बात है, लेकिन मैंने इन क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाया। और वो जिसमें दो सुपरलेटिव एक साथ आती हैं, तो पहले हम कौन सी सुपरलेटिव डिग्री का रखें और फिर कौन सा रखें, तो ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद हम एडवर्ब स्टार्ट करते हैं। देखो, सुपरलेटिव डिग्री का एक यूज जो था, सुपरलेटिव डिग्री का जो एक यूज था ना, वो ये कि अगर दो सुपरलेटिव डिग्रीज आ जाए और हम एंड से कनेक्ट करें, जैसे मिसाल के तौर पर ही इज, आपको मैंने ऑप्शन भी सेंटेंस दिया होगा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है ना बेटा? तो अब देखो, ये हमने सेंटेंस लिखा है, अब ये गलत है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसलिए गलत नहीं है कि दो सुपरलेटिव डिग्रीज इस्तेमाल हुई है इधर। ये इसीलिए गलत है कि जो ऑर्डर है या जो यानी पोजीशन है ना, वो पोजीशन इनकी अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। तो पोजीशन की वजह से ये इनकरेक्ट है। तो जब भी यानी मोस्ट वाला एडजेक्टिव आता है, यानी ज्यादा सिलेबल वाला, लॉन्ग सिलेबल वाला एडजेक्टिव आता है, तो वो उसकी पोजीशन सेकंड होगी और इसकी पोजीशन फर्स्ट होगी। और जो आर्टिकल आप इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, वो हमेशा फर्स्ट के साथ करेंगे। अब अगर आप ऐसा रखते हो ना, ऐसा, ये एरर क्यों है? रीजन देखो, इधर देखो, मतलब ये गलत क्यों है? ये गलत इसीलिए है कि ये भी सुपरलेटिव, मोस्ट जो है ना, मोस्ट सुपरलेटिव है, तो मोस्ट इसको भी कवर कर रहा है, मोस्ट इसको भी कवर कर रहा है, मतलब मोस्ट दोनों के लिए आ रहा है। अब अगर आप, ये गलत इसीलिए हो रहा है कि ये जो मोस्ट सुपरलेटिव मोस्ट वर्ड है ना, इस डिग्री के लिए भी आ रहा है और इसके लिए भी आ रहा है। तो मुझे बताओ, क्या डबल सही है? मतलब डबल हमने जैसे कंपैरेटिव गलत किया, या डबल पॉजिटिव डिग्री आप साथ रखें, तो इसका मतलब होगा कि डबल सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट को भी कवर करता है फिर, और मोस्ट बेस्ट भी करते हैं, मोस्ट बेस्ट, ये इसका मतलब है मोस्ट बेस्ट, अगर मोस्ट इधर आता है तो इसीलिए ये जो लॉन्ग सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हैं, जो मोस्ट वाले हैं, ये हम सेकंड पे रखेंगे, यानी शुरू में नहीं रखेंगे। तो ये जो है ना, ये एरर है आपकी, गलत है। उसमें चार ऑप्शंस हम बना सकते हैं। एक ऑप्शन ये पड़ा है जो एरर है, वर्बली में बता देता हूं। दूसरा ऑप्शन देखो, ये होगा, ही इज बेस्ट, देखो, ही इज बेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ये भी गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल आना चाहिए ना, वो फर्स्ट वाले के साथ आएगा, सेकंड के साथ नहीं आएगा। फर्स्ट यानी बेस्ट जो मोनोसिलेबल है, इसके साथ आएगा, लेकिन सेकंड में देखो हमने आर्टिकल नहीं लगाया, तो ये भी एरर हो गई। लिखूं क्या? ठीक है ना? अब ये देखो, दूसरा ऑप्शन है, ही इज बेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है ना? तो अब देखो, ये भी एरर है, ये आर्टिकल की वजह से एरर है। अब एडजेक्टिव तो अपनी सही पोजीशन पे आ गया, सुपरलेटिव डिग्री अपनी पोजीशन पे सही है, लेकिन इसको लगना चाहिए इधर डेफिनेट आर्टिकल, जो नहीं लगा, तो ये देखो एरर हो गई, मिस्टेक है। ठीक है ना? मिस्टेक हो गई। तीसरा देखो आप, तीसरा देखो, ही इज बेस्ट एंड मोस्ट, ही इज बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। इधर देखो, सही है गलत है? सही है। जो गलत कहता है वो सही करे अपने आप को। मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं, हाँ, अगर सेंटेंस को इधर ही फुल स्टॉप लगा ले, आगे सेंटेंस को कंटिन्यू ना करें, तो इसकी कौन सी कंपैरिजन हो रही है किसी दूसरे के साथ या क्लास के साथ?
देखो ना, जब आपकी कंपैरिजन नहीं हो रही, नाउन भी नहीं है, तो आप ना लगाओ आर्टिकल, तो भी आपका सही हो जाएगा। बेटा देखो ना, ही इज बेस्ट हम बोलते हैं, हम करके आए नाइसेस्ट वगैरह ये सारे करके आए, तो इसकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रही है, अभी सही है। लेकिन हमारा सेंटेंस तो आगे है ना, यानी स्टूडेंट वगैरह ये लिखा हुआ है, तो उसको देखकर हम कर रहे हैं। अब ये हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जब कंपेयर हो रही है ग्रुप या मेजॉरिटी के साथ या किसी नाउन के साथ, तो आर्टिकल का आना बहुत जरूरी है, असेंशियल है, अदरवाइज गलत होता है। तब कहते हैं सुपरलेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है, तो ये इस सिचुएशन में लगता है। तो ही इज बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये देखो ये भी एरर हो गई। तो अब आपका करेक्ट जो होगा, देखो करेक्ट होगा वो ये होगा, ही इज द बेस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दी क्लास। देखो ये राइट होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री में जो डेफिनेट आर्टिकल आता है वो शुरू में आएगा, और मोस्ट शुरू में इसीलिए नहीं आता क्योंकि मोस्ट अगर शुरू में आता है तो ये दोनों के लिए लगेगा फिर, यानी मोस्ट शुरू में अगर आ गया तो ये इंटेलिजेंट को भी कवर करेगा और बेस्ट को भी कवर करेगा। इंटेलिजेंट को कवर करेगा तो चलो ठीक है, लेकिन बेस्ट के लिए अगर मोस्ट आ जाए तो गलत होगा, क्योंकि डबल सुपरलेटिव हो जाएगा। तो ये हमने यूज नहीं पढ़ा था, एक यूज सुपरलेटिव डिग्री का रह रहा था। अगर इस तरीके से दो आ जाए तो हम उनको इस ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा राइट ऑप्शन है, लास्ट वाला, ये राइट ऑप्शन है, बाकी इनकरेक्ट है आपके सामने, आप प्लीज इनको थोड़ा एवेल्यूएट कर लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपना नया टॉपिक, और वो है एडवर्ब या एडवर्ब्स होते हैं। अच्छा, एडवर्ब जब हम लिखते हैं तो एडवर्ड दिया हुआ है, एड तो एडजेक्टिव में भी दिया है, एडवर्ब इसमें भी दिया हुआ है। देखो एडवर्ब एडजेक्टिव के अंदर जो एड था वो उसने किसको मॉडिफाई किया, उसने किसको डिस्क्राइब किया, उसने देखो नाउन को डिस्क्राइब किया। या एक दूसरी बात आपने कल लास्ट सेंटेंस में देखी होगी जो मैंने स्वीटली दिया था, तो देखो एडवर्ब जो वर्ब के साथ लगता है, लेकिन नेचर ऑफ वर्ब्स जो होगी एडवर्ब वाली वो बिल्कुल एडजेक्टिव से मुख्तलिफ होगी। हमने कुछ एडजेक्टिव वर्ब्स के साथ इस्तेमाल किए, लेकिन आप बताएंगे कि वो वर्ब्स कौन से थे जिनके साथ एडजेक्टिव लगा? वो लिंक वर्ब्स थे, ठीक है ना। वो देखो लिंक या लिंकिंग वर्ब्स थे जिनके साथ हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, और एडवर्ब वहां पर इस्तेमाल कर रहे थे तो गलत। तो एडवर्ब जो इस्तेमाल होगा इधर वो एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि एड होता है और वो वर्ब्स में खास तौर पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ वर्ड्स को मॉडिफाई करता है, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। तो वो कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको एडवर्ब मॉडिफाई करता है? तो एडवर्ब जो है या एडवर्ब्स जो मॉडिफाई करते हैं जिनके बारे में बताते हैं, तो वो जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में देखो वर्ब होता है, ठीक है, उन वर्ड्स में एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, और उन वर्ड्स के अंदर देखो एडवर्ब खुद ने आप होता है। तो ये तीन वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें वर्ब बताता, एडवर्ब बताता है, सॉरी, तीन वर्ड्स के बारे में। देखो ये पहले थोड़ा इनका बेस पढ़ लें, फिर हम देखते हैं, आपसे थोड़ा एमसीक्यू भी करवाते हैं इन पे जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इनकी जो मॉडिफिकेशन होती है या ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं इन वर्ड्स के बारे में, तो सबसे पहले देखो वर्ब होता है, यानी वर्ब कौन सा? एक्शन वर्ब होना चाहिए। वर्ब का एक्शन वर्ब का होना जरूरी है। अगर एक्शन वर्ब नहीं होगा तो देखो मतलब गलत हो जाएगा। तो एक्शन वर्ब्स कौन से? जैसे स्पीक एक्शन वर्ब हुआ, ठीक है ना, रन एक्शन वर्ब हुआ, वॉक एक्शन वर्ब हुआ, यानी जिनमें से ये मीनिंग आ रही हो कि ये एक्शन इस सेंटेंस में हो रहा है। देखो वर्ब्स के दो टाइप्स हैं। हमने जो पहले एडजेक्टिव फॉलो करवाया वो स्टेटिव वर्ब्स थे, हम लिंक वर्ब भी बोलते हैं लेकिन वो स्टेटिव वर्ब्स थे, तो वो कोई स्टेट वगैरह शो कर रहे थे, ऐसी कोई मतलब एक्शन की बात नहीं थी। तो आपको इनके साथ एक्शन वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका सही होगा। जैसे आप देखो ही स्पोक जेंटल हमने इस्तेमाल कर लिया,
अब ये इस्तेमाल किया। बेटा देखो अब लिखते हुए आपको लग रहा है कि ये एरर आ गई, यानी ही स्पोक जेंटल, क्योंकि ये आपका वर्ब हुआ, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यानी आप कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं ना, तो हम देखो वर्ड एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया सेंटेंस में एडवर्ब आया है या नहीं, तो आपको पता है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, वो हम अप्लाई करके आइडेंटिफाई कर पाए या डिटेक्ट कर पाए सेंटेंस के अंदर कि एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो देखो WH वाले जो वर्ड्स होते हैं खास तौर पर वो हम इस्तेमाल करेंगे या लगाएंगे। हाउ आप लगाएंगे, आप हाउ लगाएंगे मैनर को शो करने के लिए। यानी एक होता है ना मैनर होता है, मैनर का मतलब होता है अंदाज, एक होता है मैनर्स, बेटा एक होता है मैनर्स जिसको हम कहते हैं एटिकेट्स। मैनर्स, एटिकेट्स, इथिक्स जो होती है उसको मैनर्स कहा जाता है। इसमें मैनर्स नहीं है, या इसका कैरेक्टर नहीं है, इसका एथिक्स नहीं है। और दूसरा वर्ड होता है मैनर। मैनर का मतलब है आपका अंदाजा, अंदाज, आपका तरीका काम करने का। तो इसके बोलने का तरीका, इसके बोलने का अंदाज, वो कैसे, वो देखो जेंटल है। तो जेंटल तो है नहीं क्योंकि ये तो वर्ब हुआ, और वर्ब के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब लगाना पड़ेगा। तो देखो ये हमारी इनकरेक्ट होगी, ये सेंटेंस या एग्जांपल हमारा इनकरेक्ट हुआ। तो ही स्पोक जेंटल, तो कैसे होगा, जेंटली होगा। तो हम यहाँ पर ly लगाएंगे, तब देखो हमारा करेक्ट होगा। अब ly पे भी आते हैं, अब ly पे भी आते हैं। हमारे पास हमने जो पढ़ा है या एडवर्ब के बारे में एक माना फेथ है, या एडवर्ब के बारे में एक नॉलेज है, तो हर वो वर्ड जिसमें ly आता है वो एडवर्ब, हर वो वर्ड जिसमें ly आता है वो हमें एडवर्ब लगता है। ऐसा नहीं है, जब तक आप किसी भी वर्ड को सेंटेंस में किसी पोजीशन पे नहीं देखते हो तब तक आप उसे नाम ना दो, तब तक ये पता नहीं पड़ता कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन देखो एडजेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है ना, या वर्ब्स जो है वो एडजेक्टिव हो रहे हैं, तो या वर्ब्स देखो स्टेटिव हो जाते हैं, वो एडवर्ब कैरी नहीं करते। तो वो तब होता है जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, तो ये बेटा देखो इस वर्ब को मॉडिफाई किया, ही स्पोक जेंटली। देखो ना एडवर्ब जो होता है ये नहीं है कि हम सिर्फ जो इधर इस्तेमाल करेंगे वर्ब के बाद, लेकिन वर्ब से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। यानी जो एडवर्ब इस्तेमाल होता है, हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब में भी आपको बताएंगे, तो वर्ब के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो एडवर्ब, वर्ब से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे कि भाई ही स्पोक जेंटली इंग्लिश। अगर ऐसा कुछ आ जाए, यानी ऑब्जेक्ट आ जाए इस वर्ब का, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो देखो एडवर्ब हमारी एरर हो जाएगी इधर, क्योंकि हम तो ये सीख रहे हैं कि वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा, फिर भी भले आप लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। बेटा इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, अच्छा इसको छोड़ो, दूसरा देखो, हमने ये पढ़ा भी इंटर में, जो पढ़ा है वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ही स्पोक वेल इंग्लिश। अब आपको यहां से ही पता पड़ जाएगा, देखो ही स्पोक वेल इंग्लिश, भाई ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये एडवर्ब हुआ, ठीक है ना, ये आपका यानी ऑब्जेक्ट हुआ, या भले इसको नाउन लिखो और नाउन के बाद इधर इसका नाम दे दो, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब ये गलत है, हम ये पढ़ रहे हैं ना वर्ब के बाद एडवर्ब इस्तेमाल करो, तो हमने वर्ब के बाद एडवर्ब तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये फिर भी हमारा इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट तब होगा जब ऑब्जेक्ट आएगा, तो देखो ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करो, उसके बाद में इस्तेमाल करो, ठीक है ना, तब आपका सही होगा। अब वेल इधर तो इस्तेमाल नहीं होगा, आप बोलेंगे ना कुछ देखो ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं इस्तेमाल होते, वो हमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में डिस्कस करेंगे। ही वेल स्पोक इंग्लिश, तो ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसको हमें कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। जब लास्ट में इस्तेमाल करेंगे फिर भी इसका ताल्लुक स्पोक से होगा, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप एडवर्ब को लास्ट में लेके आ रहे हैं, यानी ही स्पोक इंग्लिश वेल, तब आपका सही होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट आता तो हम इसको लास्ट में लेके जाते और वर्ब के साथ नहीं इस्तेमाल करते। हमने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया है जिसमें सिर्फ हम वर्ब की मॉडिफिकेशन को देख रहे हैं कि एडवर्ब कैसे जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। अच्छा उसके बाद देखो हम यानी सेकंड पे आते हैं कि ये एडजेक्टिव को जो है ना मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो ही इज
बेटा देखो ही इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी पोलाइट। तो इसमें मुझे बताइए आपको कोई एडजेक्टिव नजर आता है, एडवर्ब नजर आता है? कौन सा एडवर्ब है? वेरी, देखो एडवर्ब है, ये वेरी एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव, सॉरी ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अब इस्तेमाल हुआ है इधर बी के वर्ब के साथ, लिंक वर्ब के साथ, ही इज वेरी पोलाइट। तो यहां पर देखो हमने इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि दो एडजेक्टिव आप साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, दो एडजेक्टिव्स है ना, यानी दो एडजेक्टिव इस तरीके से साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे यहाँ पर ये वेरी जो है वो एडजेक्टिव में बिल्कुल नहीं है, दो एडजेक्टिव आप साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आते हैं हम उसके बाद तीसरा एग्जांपल है, यानी एडवर्ब एडवर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, एडवर्ब एडवर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ही हैज, या सेम रख लो भले, ही स्पोक वेरी या एक्सट्रीमली, देखो ही स्पोक वेरी जेंटली, ठीक है ना, स्पोक वेरी जेंटली। तो अब ये भी एडवर्ब हुआ और ये भी एडवर्ब हुआ, देखो हमारे पास दो एडवर्ब्स आ गए, ही स्पोक वेरी जेंटली, दोनों आपने इस्तेमाल कर दिए, ठीक है ना बेटा। तो ये मॉडिफिकेशन हमने देखी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और दोनों आपस में एक दूसरे के, यानी ये भी एडवर्ब ये भी एडवर्ब एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये इसकी मॉडिफिकेशन होती है। और आप देखिए हम वर्ब्स के साथ या इन वर्ड्स के साथ एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड के एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं या बगैर एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो भी एडवर्ब हो सकते हैं, होते हैं या नहीं? बगैर एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं एडवर्ब, कौन कौन से? फास्ट देखो एडवर्ब हो गया, और वेल एडवर्ब हो गया, और डीप एडवर्ब होता है, और हार्ड देखो एडवर्ब हो सकता है। तो बगैर एलवाई वाले वर्ड्स भी जो है ना एडवर्ब हमारे होते हैं, लेकिन सबसे पहले देखो एलवाई वाले जो होते हैं वो भी एडवर्ब नहीं होते बेटा, एलवाई वाले जो होते हैं वो भी एडवर्ब नहीं होते। अब आप देखो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी अगर नाउन होता है बेटा, एक होता है नाउन, नाउन प्लस एलवाई होगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, यानी नाउन के साथ अगर आप ऐड करते हो एल वाई तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई ऐड करते हो तो वो हो जाएगा एडवर्ब। समझ में आई बात? यानी नाउन अगर होता है, नाउन के साथ इधर देखो, मिसाल के तौर पर वर्ड है हमारे पास मैन, ठीक है, मैन है, ये नाउन है, आपने इसके साथ ऐड कर लिया, ये हो गया एल वाई, तो ये हुआ मैनली, हम मैनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वर्ड मैनली होता है। तो अब ये मैनली वर्ड हो गया, अब ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव हो गया। या आपके पास वर्ड है फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड है, तो आपने क्या ऐड किया, एल वाई ऐड कर लिया, तो ये हो गया फ्रेंडली। अब ये आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। या वर्ल्ड हो गया, देखो वर्ड कौन सा हुआ, वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन है, आपने ऐड कर लिया वर्ल्डली, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ब्रदर है वर्ड, ब्रदर, तो कहने का मकसद, अगर आपको ये लग रहा है कि एल वाई अगर किसी नाउन के साथ लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव नहीं है, वो सॉरी वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। अगर नाउन के साथ एल वाई है, अब आप खुद देखो, आप एल वाई को हटाओ, एल वाई को हटाओ तो आपको क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपको अगर डायरेक्टली सेंटेंस में एल वाई लगा हुआ मिला हुआ है, आपको पता नहीं पड़ रहा कि यार पता नहीं ये एडजेक्टिव या एडवर्ब, हमें क्या पता, तो आप एल वाई को माइनस करो, एल वाई को एक्सक्लूड करो, बाकी क्या बचता है, बाकी जो बचता है, अगर आपको लग रहा है कि नाउन बच रहा है, फ्रेंड, इतना तो पता होगा ना, जाहिर है इतना तो आना चाहिए इंसान को, तो ये पता पड़ा कि भाई अब जाकर बाकी नाउन बचा है, इसका मतलब कि एल वाई वाला ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो हम ब्रदर पढ़ाए, आपने ब्रदरली इस्तेमाल कर लिया, देखो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। या कावर्ड वर्ड पढ़ा है, कावर्ड, तो देखो इसके साथ भी हमने देखो एल वाई इस्तेमाल कर लिया,
तो ये भी एडजेक्ट हो गया। या लव पढ़ा है, लव, लव क्या है, ठीक है ना, लव देखो पढ़ा है, लव। अब लव देखो एडजेक्ट, यहां पर नाउन है या ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब भी होता है, लेकिन अभी ये नाउन इधर, ठीक है, तो आपने एलवाई लगा लिया, ये लवली हो गया, ठीक है ना। ये कावर्डली यहाँ पर मतलब नाउन था ये कावर्ड, फिर एलवाई लगाए, ये एडजेक्टिव हो गया। हाँ तो नाउन है ना, नहीं नाउन है, ठीक है ना। तो आप देखो ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इधर मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि हम मोस्टली, बल्कि क्या ऑलवेज हमारे जहन में ये होता है कि जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन अब एल वाई वाले वर्ड्स को इस बुनियाद पर आइडेंटिफाई करें, पहचाने कि अगर वो नाउन के साथ एड हुए हैं तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। नाउन के साथ अगर सफिक्स कहेंगे, क्या प्रीफिक्स कहेंगे, इसको सफिक्स कहेंगे, क्योंकि अगर लास्ट में कुछ अगर ऐड होता है तो वो सफिक्स होता है, शुरू में आकर अगर ऐड होता है तो प्रीफिक्स होता है। तो ये जो सफिक्स लगा है इधर देखो, ये जो सफिक्स लगा है ये सब नाउन के साथ लगाए। आप एक दो, अब देखो ना, कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश पढ़ते भी हैं बहुत, या आप भी पढ़ाते हैं, जितनी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी फिर भी गलत होती है। और कभी तो स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर जितनी भी ग्रामर है ना वो सारी हमने पढ़ ली, लेकिन फिर भी एरर्स हो जाती हैं, पता नहीं क्या करें। देखो बिल्कुल एरर्स होंगी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना। अभी आप मुझसे भी 5-10 एमसीक्यूज पूछेंगे तो मुझसे भी एरर हो जाएगी, क्योंकि मेरी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी एमसीक्यूज की तो मुझसे भी नहीं होंगे, क्योंकि कोई एक पॉइंट तो नहीं है, एक चैप्टर तो नहीं है, ठीक है ना, कि हम कवर करके बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी पॉइंट्स होती हैं। तो एरर्स का सबब ये होता है कि हम चीजों को सिर्फ सुपरफिशियली देखते हैं या बोर्ड पे देखते हैं कि वाह वाह जबरदस्त, ठीक है, उसके बाद उसकी हमारे पास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती, या उन चीजों को अपने तौर पर हम लिखें या करें। तो उसका सबब सबसे बड़ा ये होता है, एक तो हम इनको लेते हैं माइनर करके समझते हैं, बेटा वहां पर आप माइनर लो जिधर आपके पास चांसेस हो कि भाई ये तो कुछ नहीं, हम ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। वो एक प्रोग्राम चलता था पाकिस्तान के अंदर, उसमें था कि प्रोग्राम का नाम ही था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये जो फेज है आपका स्टेज है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं वाली जो है वो कंपटीशन चल रही है। अगर उसमें भी आप चीजों को माइनर लेकर बैठेंगे तो आप खुद माइनर हैं, अभी मेच्योर ही नहीं हुए शायद, इसीलिए ये होता है। तो आप इन चीजों को प्रैक्टिस करें, आसान है, और कितने मतलब हम एक दिलकश और दिलचस्प तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। एक्यूरेसी आती है हमेशा प्रैक्टिस के साथ, ये नहीं है मैंने पढ़ा लिया आप एक्यूरेट बन जाएं, परफेक्ट बन जाएं, तो मेरे ख्याल में मैं एडमिट करता हूं नहीं होगा जब तक आप खुद जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पूछिए ना, पूछिए ना। अच्छा, अब हम आते हैं, देखो कि एडजेक्टिव के साथ हम एल वाई एड करते हैं तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। अब कौन कौन से एडजेक्टिव है, जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल दिया, आपके सामने था एग्जांपल, यानी जेंटल वाला, ठीक है ना बेटा, जेंटल, ठीक है, जेंटल हुआ, तो ये जेंटल है ना, एली जेंटल जो है एडजेक्टिव है, जेंटल एडजेक्टिव है, जेंट जेंटल, ठीक है ना, तो जेंटल एडजेक्टिव है। तो आपने एल वाई एड किया, अब ये आपका क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, इसको आप एडवर्ब बोलेंगे, इसको आप एडवर्ब बोलेंगे। स्लो देखो, स्लो है बेटा, स्लो एडजेक्टिव है, तो स्लो के साथ आपने एल वाई एड किया, बहुत आसान है, ये देखो आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। या नाइस है, देखो नाइस वर्ड है, तो नाइस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में, ये पता पड़ रहा है या नहीं। जब पता ना पड़े तो उसको भी कहीं सेंटेंस में इस्तेमाल करो, यूज करो, वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल करो, लिंक वर्ब के साथ इस्तेमाल करो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी। तो आप देखो ये नाइसली देखो आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। काफी है, जैसे क्विक वर्ड पढ़ा है, क्विक वर्ड पढ़ा है, ब्यूटीफुल पढ़ा है, तो देखो ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो काफी ऐसे एल वाई वाले वर्ड्स हम एड, ग्लेड पढ़ा है तो ग्लेडली कर दो, कॉन्फिडेंट पढ़ा है तो कॉन्फिडेंटली जो है वो हम कर सकते हैं।
फ्लुएंट पढ़ा है, देखो फ्लुएंटली हो जाएगा। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो यानी कोई कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी शो करते हैं, जबकि नाउन कोई क्वालिटी शो नहीं करता। तो एक ये हो गया। अब देखो हम देखते हैं कि आपसे ये होता है या नहीं, इसको चेक कर फिर हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स की तरफ चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा इधर 2-3 सेंटेंसेस में देकर फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, शी इज, बताना नहीं बेटा, मैं जिससे पूछूं, शी इज इमोशनल स्ट्रांग in dealing with the people, एक सेंटेंस। दूसरा देखो, he is quite rude, but today he has behaved nice. Students always write neat. They ran fast. तो एक मिनट, तो हाँ देखो, ये तो हमने किया, यानी जेंटली, स्लोली, नाइसली या क्विकली, ये हमने लिखा। और ये आप इस्तेमाल करेंगे किसके साथ, एक्शन वर्ब के साथ। ध्यान में रखना कि ये जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, यानी एडवर्ब एक्शन वर्ब के साथ, और ये जो होता है ये आप लिंक वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये एक्शन वर्ब के साथ और ये जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे लिंक वर्ब के साथ। अच्छा, उसके बाद आते हैं, ठीक है, कुछ और यूज थे, इनफ वाला यूज था, लेकिन ये मैं करवा लूं पहले, इनके साथ लगवाना था। अच्छा, ये आपके सामने सेंटेंस पढ़े, चलो प्लीज आप खुद देखो। हो गया, यकीनन आपने कर लिया होगा। शाबाश शाबाश, जल्दी करें। तो देखो, हमने जो अभी 2-3 चीजें पढ़ी उनको ज़हन में रखकर सिर्फ चेक करने के लिए कि आप इनको प्रॉपरली समझ रहे हो कि एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो शी इज इमोशनली स्ट्रांग इन डीलिंग विद द पीपल। शी इज इमोशनल स्ट्रांग, शी इज इमोशनल स्ट्रांग। तो आप देखें, मेरे ख्याल में पढ़ने में भी मैंने करेक्शन भी कर दी, और आपने पढ़ा होगा, आपको लग रहा होगा कि इधर जो प्रॉब्लम है। तो देखो ना, कुछ हमारी प्रैक्टिस होगी, पढ़ा होगा, तो वो चीजें देखते हुए हमें नजर आ जाएंगी। तो अब ये एरर कहाँ है, इधर एरर है। ये क्यों एरर है इधर, नाउन कहाँ है इसमें, नाउन, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ पर
एडजेक्टिव है। और आपको पता है यानी एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है, एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एक बात, दूसरी बात, हम कभी भी दो वर्ड्स ऐसे नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ये दो एडजेक्टिव्स की बात नहीं है। हमने हर वक्त ये पढ़ा है, दो वर्ब्स आपके ऐसे पेयरिंग में नहीं आएंगे, दो एडवर्ब्स ऐसे आपके पेयरिंग में आप एडवर्ब्स आ सकते हैं, पॉसिबल, हमने अभी पढ़ा। दो डिग्री जैसे आपकी नहीं आ सकती, कंपैरेटिव या पॉजिटिव या सुपरलेटिव, देखो इस तरीके से आप नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रिपीटेशन हो जाती है, ठीक है ना, रिपीटेशन हो जाती है। तो रिपीटेशन तो मतलब एरर है सेंटेंस के अंदर। आप ऐसा भी नहीं बोलेंगे रिपीट अगेन, कभी आप बोलेंगे बेटा ये ऐसा ही हो गया जैसे आप, भले ये बात समझ में नहीं आ रही ना तो इधर देखो, ठीक है ना, इधर देखो, अगर आप बोलते हो, अगर आप बोलते हो रिपीट अगेन, ठीक है, रिपीट अगेन इसका मतलब से अगेन, मतलब दोबारा बोलो, तो दोबारा तो आपने कर लिया इधर, ये वही बात हुई ना कि रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मानी रिटर्न का मतलब ही है बैक, लेकिन फिर भी हम बैक लगाते हैं काफी। वो कम बैक तो चलो ठीक है, एक कम बैक तो सही है ना, कम में वो रिटर्न वाली बात नहीं है, वापसी वाली बात नहीं है, रिटर्न में वापसी वाली बात अंदर मौजूद है उसकी मीनिंग में। तो ये भी देखो गलत हो गया, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी चीजें आती हैं जो हम यानी इस्तेमाल कर जाते हैं, ये भी गलत हो गया, तो हमें ये नहीं इस्तेमाल करना। तो ये वही बात है कि यहाँ पर ये पार्ट ऑफ स्पीच में मीनिंग में भले ना हो, इधर तो मीनिंग हो रही है, लेकिन यहाँ ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो इसको क्या करेंगे, एडवर्ब करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इमोशनली, ठीक है, शी इज इमोशनली स्ट्रांग इन डीलिंग विद द पीपल, तो इमोशनली होगा क्योंकि एडजेक्टिव को एडवर्ब की जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत। उसके बाद सेकंड देखो, ही इज क्वाइट रूड बट टुडे ही हैज बिहेव्ड, बेटा ये बिहेव्ड इसके साथ, बिहेव्ड नाइस, नाइसली होगा, ठीक है ना, क्योंकि बिहेव थोड़ी कोई हमारा स्टेटिव वर्ब है या ये लिंकिंग वर्ब है, ये आपका एक्शन वर्ब है, तो उस एक्शन वर्ब को क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, ठीक है ना, हम एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक्शन वर्ब्स को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। स्टूडेंट्स ऑलवेज राइट नीट, ठीक है ना, स्टूडेंट्स ऑलवेज राइट, देखो ये कॉमन चीजें जो हम करते रहते हैं, तो यहाँ से हमें पता पड़ेगा, सीखना हमें सीखना है, कोई कंपटीशन नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज राइट, राइट आपका देखो वर्ब हुआ और वर्ब के साथ हमें एडवर्ब लगाना है, तो ये हमने गलत लगाया है और यहाँ पर हम नीटली लिखेंगे तब सही होगा, स्टूडेंट्स ऑलवेज राइट नीटली। उसके बाद देखो, दे रेन फास्ट टूवर्ड्स द विकेट्स, दे रेन फास्ट टूवर्ड्स द विकेट्स, तो यहाँ पर फास्टली नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर फास्टली नहीं होगा। अच्छा फास्टर, तो भी अभी फास्टर की गुंजाइश नहीं है फिलहाल, क्योंकि आगे कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम फास्टर लिख लें, वैसे गलत नहीं है, वैसे लिखना गलत नहीं है, यानी आप टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से में ये जुमला गलत नहीं है, ही इज बेटर या ही इज फास्टर या ही इज बेस्ट, ठीक है ना, माना इनके साथ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बगैर किसी कंपैरिजन के हम लगा रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं पे कंपैरिजन वगैरह नहीं दी हुई होती है, तो ये खुद एक ही है, दे और इनकी किसी और के साथ तो कंपैरिजन नहीं है कि हम देन लगा कर आगे हो, देन वी लिखा हुआ हो, देन प्लेयर्स लिखा हुआ हो, ठीक है, कोई ऐसी बात ही नहीं दी हुई है कि हम देन लगाकर कंपेयर करें। तो ये इसको भले सी पॉजिटिव, क्योंकि डिग्रीज जो होती है ना वो एडजेक्टिव्स की भी होती है, एडवर्ब्स की भी होती है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी डिग्रीज होती है, इसकी भी होती है। अभी मैं अगर लिखूं ना, दे रेन फास्टर देन दोज ऑफ अदर प्लेयर्स, या ठीक है ना, देन ऑल द अदर प्लेयर्स, दे रेन फास्टर देन ऑल द अदर प्लेयर्स, मैं आपसे पूछूं कि इधर फास्टर क्या है, फिर बेटा मैं पूछूं आपसे, दे रेन फास्टर, दे रेन फास्टर देन ऑल अदर प्लेयर्स, तो ये फास्टर क्या है इधर, एडवर्ब है, ठीक है, दे आर फास्टर देन ऑल अदर प्लेयर्स, अब एडजेक्टिव वर्ब की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, तो ये अब बिल्कुल सही है सेंटेंस,
इसमें फास्टली वगैरह की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद है द टीचर कंप्लीटेड क्विकली इज टीचिंग, ठीक है ना। तो ये कोई मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप यानी ऑब्जेक्ट के बीच में इसको लगा लो, इसको आप लेकर आए किधर, इधर लास्ट में लेकर आएंगे, तब ये करेक्ट होगा, तब ये बेहतर स्ट्रक्चर होगी, ना कि ये इधर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, थोड़ा ये अभी लास्ट तो ना अभी टाइम, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। बेटा मेन टाइप्स थोड़ा हम देखें, वैसे तो बहुत इसके अंदर भी कचरा है, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करें कि मेन चीजें जो वो कवर करें। अच्छा, तो मेन में आप देखो, एक तो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमने थोड़ा डिस्कस भी किया अभी आपके सामने। अच्छा, उसके बाद दूसरा कौन सा टॉपिक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, प्लेस को शो करने का भी होता है। और उसके बाद होता है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अभी देखो बहुत है, डिग्री या नेगेशन। तो बहरहाल अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इनको, तो ये इनके टाइप्स हैं। मैनर के पता है आपको, मैनर का थोड़ा थोड़ा बता दो भला इनके बारे में, वर्ड एक दो वर्ड्स। मैनर मतलब वो जो हमें अभी मैंने बताया, उसमें एल वाई भी हो सकता है, बगैर एल वाई वाले, वो डिफरेंस हम देखेंगे, जो बगैर एल वाई वाले कौन से वर्ड्स हैं जो मैनर में आते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप जेंटली क्विकली वगैरह जो हमने किया है ये होगा। प्लेस में कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, हाँ, हियर आ सकता है, देयर आ सकता है, ठीक है, नो वेयर आ सकता है, एवरीवेयर आ सकता है। टाइम में कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, देखिए टुडे आ सकता है, या यस्टरडे, टुमारो वगैरह, ठीक है ना, ये आ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्या है ये, हाँ, ऑफन, ऑलवेज वगैरह देखो, ये फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ऑफ्टन आता है या ऑलवेज आता है। अच्छा, ये यूजुअली वर्ड क्या है, यूजुअली, शाबाश जल्दी करें, 1 मिनट है। यूजुअली वर्ड क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये मैनर है क्योंकि एल वाई लगा हुआ है, देखो नहीं, यूजुअली कम्स, ही यूजुअली कम्स ऑन टाइम। तो क्या फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप कितने फ्रीक्वेंट हो अपने एक्शन, आप कितने फ्रीक्वेंट हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यूजुअली जो है ना, ये भी हो सकता है। अच्छा, डिग्री, डिग्री क्या है, एम ए बी ए, फिर क्या लिखूं, हाँ वेरी होता है, या ये हमने भी क्वाइट लिखा है, एक क्वाइट होता है, दूसरा क्वाइट वो होता है क्यू आई ई टी, ये पता है, ठीक है ना, इसमें टी डबल होता है या सो होता है। अच्छा, नेगेशन में क्या होता है बेटा, नेगेशन में नॉट भी होता है, नेवर भी होता है, और हार्डली स्केसली वाले वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे आगे, ये आए यूज